बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 8, जो कि सेकंड सेमेस्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, और ये पेज नंबर 130 पर है। इसका यूनिट नंबर 8 जो है ये है लीनियर इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, एक है लीनियर इक्वेशन और दूसरा है कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो फर्स्ट नंबर जो एक्सरसाइज है वो ताल्लुक़ रखता है लीनियर इक्वेशन के हवाले से, और लीनियर इक्वेशन में ये है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के यहाँ पर मेथड है, एक है हमारे साथ बैलेंसिंग मेथड, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बैलेंसिंग मेथड के हवाले से है। सो आज हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बैलेंसिंग मेथड है इसी को के मुतालिक जो है ये क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। सो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी हम लीनियर इक्वेशन के हवाले से क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है। लीनियर इक्वेशन से मुराद ये है कि इसमें हमारे साथ जो वेरिएबल है इसका जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो 1 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल देखता हूँ। मिसाल के तौर पर 2x + y = 3। सो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इसका जो एक्सपोनेंट या पावर है ये 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे साथ लीनियर इक्वेशन है। लेट अस सपोज यहाँ पर है 2x² + y = 2। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट या पावर 1 से ज़्यादा है। ठीक है, सो ऐसा इक्वेशन जिसमें जो एक्सपोनेंट हो या जिसकी जो डिग्री हो वो 1 से 1 हो। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। मतलब उसमें जो है किसी भी वो हो एक वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, उसकी जो एक्सपोनेंट या पावर है या जो डिग्री है वो 1 से ज़्यादा ना हो, जस्ट 1 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर जो मेथड है वो मेथड हमारे साथ बैलेंसिंग मेथड है। बैलेंसिंग मेथड के अपना जो है वो रूल है, और वो भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे साथ जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन हम उसको कहते हैं जिसमें = का साइन हो, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, सो इक्वेशन में आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पर आप एक जैसा प्रोसेस करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही आएगा। क्या मतलब ये है कि एक साइड पर अगर आप किसी नंबर को वो ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो दूसरी साइड पर भी वही नंबर आप प्लस करेंगे। एक नंबर पर अगर आप कोई नंबर को माइनस करते हैं तो दूसरे नंबर पर भी आप उसको माइनस करेंगे। एक साइड पर अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी साइड पर भी उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप एक नंबर को किसी साइड पर डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड पर आप सेम नंबर को फिर डिवाइड करेंगे, तो इसको हम बैलेंसिंग मेथड कहते हैं। लेट अस सपोज अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूं बैलेंसिंग की, ये आपके साथ एक तराजू है, वो जो चाबड़ी वाला तराजू होता है। लेट अस सपोज यहाँ पर हमारे साथ जो वेट है वो है 5 kg। ठीक है, और दूसरी साइड पर जो वो है वो भी 5 kg है, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये बैलेंस है। लेट अस सपोज अगर मैं कहूँ कि इसमें मैंने 1 kg का मज़ीद जो है वो किसी चीज़ को ऐड किया, या चावल वगैरह या चीनी वगैरह, तो ये 6 बन गया। तो मैं इस साइड पर भी 1 kg का जो है वो ऐड करूँगा, तो फिर ये बराबर होगा। मतलब इस साइड पर भी ये 6 kg आएगा, इस साइड पर भी 6 kg आएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक साइड पर आप जो अमल करते हैं वही अमल आप दूसरी साइड पर भी करेंगे। अगर एक साइड पर आप किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो दूसरी साइड पर भी आप उसी चीज़ को, उसी नंबर को ऐड करेंगे। एक साइड पर अगर आप इससे कोई वज़न वगैरह वो कम करते हैं तो दूसरी साइड पर भी आप वो कम करेंगे, तो ये बैलेंस रहेगा। तो इसको हम बैलेंसिंग मेथड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन यूजिंग बैलेंसिंग मेथड, आल्सो वेरीफाई द सॉल्यूशन। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि इसमें एक x है, वेरिएबल है। आपने क्या करना है, इस वेरिएबल को मालूम करना है, इस x को मालूम करना है। सो x को मालूम करने के लिए x के साथ इस इक्वेशन के इस साइड पर जितना जो कुछ भी है आप इसको उस साइड पर शिफ्ट करेंगे सिवाय x के। ठीक है, अकेला x इस साइड पर रहेगा, बाकी x के साथ जो कुछ भी है आप उसको उस साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। और फिर आप इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन आप किस तरह से करेंगे, आप उसी वैल्यू को जो आपके साथ x से हासिल हुई उसको आप इस x की जगह पर पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो आपके साथ जो इक्वेशन के दोनों साइड जो नंबर आएंगे वो बिल्कुल इक्वल आएंगे, बराबर आएंगे, तो इसी वजह से हम इसको बैलेंस कहते हैं। सो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। मज़ीद आपको क्वेश्चन के सॉल्व करने से आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, सो बैलेंसिंग मेथड में हम इसको वो सॉल्व करते हैं। 8x + 1/2 = -10। अच्छा,
अब इस x को इस साइड पर अकेले मतलब छोड़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे 1/2 इसको इस साइड पर शिफ्ट करेंगे। ये बात याद रख के आप अगर इक्वेशन के एक जानिब कोई चीज़ प्लस हो तो दूसरी जानिब जाने से वो माइनस होगा। अगर इस साइड पर एक चीज़ प्लस माइनस है तो दूसरी साइड पर वो प्लस होगा। एक साइड पर जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है दूसरी साइड पर वो डिवीजन में चला जाएगा। एक साइड पर अगर चीज़ डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। अगर मैं सिंपल यहाँ पर लिखूँ तो एक साइड पर अगर कोई चीज़ प्लस हो तो दूसरी साइड पर वो माइनस में, अगर एक साइड पर कोई चीज़ माइनस में है तो दूसरी साइड पर वो प्लस में, अगर एक साइड पर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हो तो दूसरी साइड पर वो डिवीजन में, अगर एक साइड पर वो डिवीजन में हो तो दूसरी साइड पर वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ये आसान फार्मूला आपने याद रखना है। बाकी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप खुद देखेंगे कि जो चीज़ यहाँ पर प्लस में थी दूसरी साइड पर वो माइनस में चली जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 1/2 है, इस 1/2 को इस साइड पर शिफ्ट करना है, इस साइड से इसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे। मतलब ये प्लस 1/2 है तो हम माइनस 1/2 को दोनों साइड पर लगाएंगे। चूँकि बैलेंसिंग मेथड है तो एक साइड पर आपने माइनस 1/2 लगाया तो दूसरी साइड पर भी आप माइनस 1/2 लगाएंगे। इस एक क्वेश्चन को मैं डिटेल के साथ सॉल्व करता हूँ, बाकी मैं जल्दी उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, सो 8x + 1/2, यहाँ पर प्लस 1/2 है तो इस प्लस 1/2 को ख़त्म करने के लिए मैंने माइनस 1/2 लगाया क्योंकि प्लस माइनस से ख़त्म होता है। अच्छा, -10, सो इस साइड पर मैंने माइनस 1/2 लगाया तो इस साइड पर भी मैं माइनस 1/2 लगाऊंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। प्लस 1/2 माइनस 1/2 एक दूसरे के साथ कैंसिल, सो 8x = -10 - 1/2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो मैं इसका एलसीएम क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर 1 है। सही है। अच्छा, तो 2 इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, सो इससे आएगा -20। सो 8x = इससे आएगा -21/2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस 8 को भी इस साइड से ख़त्म करना है क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, सो ये मल्टीप्लाई में है, आप इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब डिवीजन आप दोनों साइड पर वो करेंगे। सो 8 को इस साइड पर भी डिवाइड करें, 8 को इस साइड पर भी डिवाइड करें। सो ये 8 और ये 8 कैंसिल और इससे हमारे साथ आएगा x = -21/2 और 8 को मल्टीप्लाई करें 16। सो ये हमारे साथ x की वैल्यू आ गई -21/16। अच्छा, अब आप क्या करें, इस -21/16 को इसको आप x की जगह पर पुट करें। सो वेरिफिकेशन, क्योंकि ये कहते हैं कि आप इसको वेरीफाई भी करें। सो वेरिफिकेशन में क्वेश्चन हमारे साथ है 8x + 1/2 = -10। सो आप x की जगह पर x की वैल्यू को पुट करें। सो 8 × -21/16 + 1/2 = -10। सो 8 1 = 8, 8 2 = 16। सो इससे आएगा -21/2 + 1/2 = -10। इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 एलसीएम लेंगे। सो -21 + 1 = -10। सही है। सो -21 से 1 माइनस करेंगे, सो इससे आएगा -20/2 = -10। सो 2 1 = 2 और 2 10 = 20। सो इससे हमारे साथ आया -10 = -10। सो दोनों साइड से हमारे साथ जो है इक्वल हैंड से आए तो ये वेरीफाई हुआ। सो हम लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। जब दोनों साइड वो बराबर आ जाए तो आपकी जो x की वैल्यू है ये फिर ठीक है। और अगर इसमें कोई फ़र्क वगैरह हो तो फिर आप देख ले, यहाँ पर आपसे कोई मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, इसका जो b पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, b पार्ट है -99x और 33x। सो सॉल्यूशन -99x 33। सो यहाँ पर x के साथ -99 है, इसको ख़त्म करेंगे। सो ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन से ख़त्म होगा। सो -99 को बोथ साइड पर डिवाइड करते हैं। सो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 99 के साथ कैंसिल। ठीक है, और 3 3 = 9 और 3 3 = 9। सो यहाँ पर हमारे साथ आएगा x = माइनस ऊपर चला जाएगा 1/33। सो ये है x की वैल्यू, x = -1/33। अच्छा, वेरिफिकेशन करते हैं, x की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे। सो -99x = 33। सो -99x की जगह पर -1/33 = 33। सो माइनस माइनस प्लस, 3 3 = 9 और 3 3 = 9। सो हम लिख सकते हैं 33 = 33। सो ये वेरीफाई हुआ। सो लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो सी पार्ट है। अच्छा, तो सी पार्ट हमारे साथ है 7 - 5x = -3/4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 7 को इस साइड पर शिफ्ट करते हैं। सो 7 + 7 है -7 - 5x =
3/4 यहाँ पर -7 लगाया है तो इस साइड पर भी -7 लगाएंगे, प्लस माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल, -5x इज़ इक्वल टू माइनस इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 है तो एलसीएम आएगा हमारे साथ 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, -3 -28, सो -5x इज़ इक्वल टू इससे आएगा -31 डिवाइड बाई 4, -5 इस साइड पर डिवाइड करें, -5 इस साइड पर भी डिवाइड करें, सो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 5 के साथ कैंसिल, x इज़ इक्वल टू -31, ये माइनस माइनस ख़त्म, सो 31 डिवाइड बाई 20, सो x की वैल्यू हमारे साथ आ गई 31 डिवाइड बाई 20। वेरिफिकेशन करते हैं, सो वेरिफिकेशन में क्वेश्चन हमारे साथ है -5x इज़ इक्वल टू -3/4, x की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं -5 और वो है 31 डिवाइड बाई 20 इज़ इक्वल टू -3/4, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 7 -31 डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू -3/4। एलसीएम लेते हैं, सो एलसीएम हमारे साथ आएगा 4, ठीक है, 7 4 ज़ा 28 -31 इज़ इक्वल टू -3/4, सो 28 इससे आएगा -31 से अगर 8 माइनस करें तो इससे आएगा -3/4 इज़ इक्वल टू -3/4, सो हम लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करते हैं, जो पार्ट डी है। अच्छा, तो डी पार्ट हमारे साथ है 32x डिवाइड बाई 4 प्लस 16x डिवाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू 10, सो 4 1 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32, 8x प्लस 16x डिवाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू 10, सो 5 एलसीएम ले लें, सो यहाँ पर आएगा 16x प्लस 40x इज़ इक्वल टू 10, 16 और 40 इससे आएगा 56, x डिवाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू 10, यहाँ पर 5 है, 56/5 है, सो इसका रेसिप्रोकल ले लें, मीन्स आप क्या करें 55/56 दोनों साइड पर लगाए तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो 5 ये वेरिफिकेशन 5 डिवाइड बाई 56 हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मल्टीप्लाई 56 डिवाइड बाई 5x, ठीक है, 5/56 इसका रेसिप्रोकल ले लें, सो 10 मल्टीप्लाई इस साइड पर भी 5 डिवाइड बाई 56 ले लें, ठीक है, सो 56 के साथ 5 के साथ x इज़ इक्वल टू इससे आएगा 50 डिवाइड बाई 56, ठीक है, और हम देखेंगे अगर ये ख़त्म होता है तो इसको ख़त्म करेंगे, 2 से दोनों ख़त्म हो सकते हैं, सो 25 और इससे आएगा 2 2 ज़ा 4 है, 2 ज़ा 16, सो हमारे साथ आएगा x की वैल्यू 25 डिवाइड बाई 28, यह है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे सो वेरिफिकेशन, और वो हमारे साथ है 32x डिवाइड बाई 4 प्लस 16x डिवाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू 10, सो x की जगह पर x की वैल्यू पुट करेंगे, 32 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई x की जगह पर 25 डिवाइड बाई 28 प्लस 16 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 28 इज़ इक्वल टू 10, सो देखिए अगर इसमें कटिंग होती है तो वो करें, 4 1 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32, 2 4 ज़ा 8 और इससे हमारे साथ आएगा 7 4 ज़ा 28, ठीक है, 5 1 ज़ा 5 और इससे आएगा 5 5 ज़ा 55, अच्छा इससे आएगा 8 2 ज़ा 16, सॉरी 2 आएगा, सही है, और इससे आएगा, सॉरी 8 से नहीं हो सकता, ये 4 से हो सकता है, 4 4 ज़ा 16, सही है, और 7 4 ज़ा 28, ठीक है। मज़ीद इसमें कोई वो कटिंग नहीं हो सकती तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सही है, सो इससे हमारे साथ आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे आएगा 50 डिवाइड बाई 7 प्लस इससे आएगा 20 डिवाइड बाई 7 इज़ इक्वल टू 10, सो 7 एलसीएम ले लें,
सो 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 10, इसे आएगा 70 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 10, 7 1 ज़ा 7, 7 10 ज़ा 70, सो 10 इज इक्वल टू 10, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है इसका आंसर, ठीक है। सो x की वैल्यू हमारे साथ है 25 डिवाइड बाई 28। नेक्स्ट जो ई पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ई पार्ट 2 माइनस 11x इज़ इक्वल टू 5x माइनस 4। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस 11x को इस साइड पर शिफ्ट कर लें और इस 4 को इस साइड पर शिफ्ट कर लें, तो x एक साइड पर आ जाएगा और जो कांस्टेंट नंबर है वो दूसरी साइड पर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे साथ है 2 माइनस 11x, सो प्लस 11x इस साइड पर भी लगाए, इज़ इक्वल टू 5x प्लस 11x माइनस 4। दोनों साइड पर हमने 11x लगाया, सो ये दोनों कैंसिल, ये इस साइड पर आएगा। देखिए ये माइनस 11 है, इस साइड पर ये प्लस आया, ठीक है। सो 2, अब इस 4 को भी इस साइड पर शिफ्ट करना है, सो प्लस 4 दोनों साइड पर लगाए, 5 और 11 इससे आएगा 16 और माइनस 4 प्लस 4 इस साइड पर भी लगाए, सो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, इस साइड पर आएगा, तो इससे आएगा 6 इज इक्वल टू 16x डिवाइड बाई 16 करे, डिवाइड बाई 16 करे, सो 16 के साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू 6 3 2 ज़ा 6 और 8 2 ज़ा 16, सो 3 डिवाइड बाई 8, ये है x की वैल्यू 3/8, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें, इस 3/8 को आप इस इक्वेशन में पुट करें, तो वेरिफिकेशन, सो वो है 2 माइनस 11x इज़ इक्वल टू 5x माइनस 4। सो 2 माइनस 11x की जगह 3 डिवाइड बाई 8 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 8 माइनस 4। अच्छा, सो ये तो ख़त्म नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 33 डिवाइड बाई 8 इज़ इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 8 माइनस 4। इसका एलसीएम ले लें, 8 एलसीएम आएगा, 16 माइनस 33 इज़ इक्वल टू 15 माइनस, इसका भी एलसीएम 8 ले लें, 32, सही है। सो इससे आएगा माइनस 17 डिवाइड बाई 8 इज़ इक्वल टू, इससे आएगा 32 से ये माइनस 17 डिवाइड बाई 8, सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये प्रूफ हुआ। नेक्स्ट जो पार्ट एफ है, सो उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो पार्ट एफ है 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3x प्लस 1। सो दोनों साइड को 4 से डिवाइड करें, इसको भी और इसको भी, सो 4 के साथ कैंसिल, 4 के साथ कैंसिल, x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 1। अच्छा, अब आप क्या करें, x को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 3x, यहाँ पर माइनस x लगाया है तो यहाँ पर भी माइनस x लगाए प्लस 1, सो ये दोनों कैंसिल, माइनस 3 और इस प्लस 1 को इस साइड से ख़त्म करना है, सो माइनस 1 उस साइड पर भी लगाएंगे, इस साइड पर भी 3x से x माइनस करें तो इससे आएगा 2x, ठीक है। यहाँ पर 1 है, सो 3 से 1 अगर आप माइनस करें, सो 2 और x अपनी जगह, प्लस 1 माइनस 1 लगाए, सो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, इस साइड पर ये माइनस 1 आएगा, इससे आएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 2 करे, डिवाइड बाई 2 करे, ये कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो x इज़ इक्वल टू माइनस 2। सो x की वैल्यू हमारे साथ आ गई माइनस 2। अच्छा, अब आप क्या करें, वेरिफिकेशन करें। सो वेरिफिकेशन में हमारे साथ है 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3x प्लस 1। सो वही बात है, आप क्या करें, 4 डिवाइड करें बोथ साइड, सो ये दोनों कैंसिल, x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 1, x की जगह पर माइनस 2 पुट करें, सो माइनस 3 इज़ इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1, सो इससे आएगा माइनस 5 और इससे आएगा माइनस 6 प्लस 1 और माइनस 5 इज़ इक्वल टू, इससे आएगा माइनस 5, सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और वो है पार्ट जी नंबर, ठीक है। सो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो ये डेसिमल नंबर के हवाले से हैं, ये है जी नंबर, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन है 0.34x प्लस 2.4 इज़ इक्वल टू 6.5x। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा करें कि इस 0.34x को इस साइड पर शिफ्ट करें, ठीक है। सो 0.34x माइनस 0.34x प्लस 2.4 इज़ इक्वल टू 6.5x माइनस, इस साइड पर हमने माइनस 0.3 लगाया, इस साइड पर भी माइनस 3.4x लगाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल,
सो मैं इसको लिख सकता हूँ 6.5x माइनस 0.34x इज़ इक्वल टू 2.4, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 6.5 से 0.34 माइनस करेंगे। सो मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ 6.5 माइनस पॉइंट डिसिमल पॉइंट प्लस और माइनस में आप क्या करेंगे, डिसिमल पॉइंट के नीचे आप डिसिमल पॉइंट लगाएंगे 3 4, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 5 आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 10 और ये 4 बन जाएगा। सो 10 से 4 6 आएगा, 4 से 3 1 आएगा, 0.6 6.6। सो इससे आएगा 6.16 x इज़ इक्वल टू 2.4। अच्छा, 6.16 और 6.16 ये इसके साथ कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 2.4 है, ठीक है। मैं इसको डिटेल के साथ करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। 2.4 है डिवाइड बाय 6.16। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिसिमल पॉइंट ख़त्म करें तो इजी होगा। यहाँ पर देखिए डिसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो आप एक 0 लगाए। सो डिसिमल पॉइंट के साथ कैंसिल, तो ये 616 और 240 बन गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब देखिए ये जो है ये कम है, ये ज़्यादा है, तो आप क्या करें, डिसिमल पॉइंट लगाए और यहाँ पर 0 लगाए, ठीक है। सो 616 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो इससे आएगा 1848। माइनस करें, ये 10 से 8 2, ये 9 से 4 5, ये 3, ये 13 से अगर आप 8 को माइनस करें तो इससे आएगा 5, ठीक है। और ये तो 1 है, इसी वैसे ही आएगा। 0 लगाएंगे क्योंकि ये इससे कम है, सो 0 लगाएंगे। 616 को अगर आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो इससे आएगा 4928। 10 से 8 2, ये 1 11 से 2 9, सही है। और ये 4 है, सो 14 से 9 5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। सो 616 को अगर आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 5544। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 से 4 6, ये 1 11 से 4, सो इससे आएगा 7 और ये हमारे साथ है 8 से 5 3, बस इतना काफ़ी है। सो x इज़ इक्वल टू, अच्छा इसको मैं डिसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट में लिखता हूँ, तो यहाँ पर ये 9 है। सो ये राउंड अप हम करेंगे तो एक इंक्रीज़ होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को राउंड अप में वो बताया था कि यहाँ पर हम देखेंगे इसको, अगर ये 5 से ज़्यादा हो तो फिर हम इनसे को एक इंक्रीज़ करेंगे। सो इससे आएगा 0.3 और ये 9 है तो ये 9 बन जाएगा। 8 के साथ हम 1 ऐड करेंगे तो ये इससे आएगा 0.39, ये है x की वैल्यू। अच्छा, हम क्या करेंगे, इस x की इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन हमारे साथ है 0.34x प्लस 2.4 इज़ इक्वल टू 6.5x। सो x की जगह पर x की वैल्यू और वो हमारे साथ है 0.39 प्लस 2.4 इज़ इक्वल टू 6.5 और 0.39। सो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, हाँ बस इतना काफ़ी है। सो 0.34 मल्टीप्लाई 0.39। इस क्वेश्चन को मैं डिटेल के साथ करता हूँ। 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27 30, 0 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 10। सो 6 2 3 1 1 2 3 4 पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, डिसिमल पॉइंट लगाएंगे। सो इससे आएगा 0.13, ठीक है, 0.13। सो मैं लिख सकता हूँ 0.13 प्लस 2.4 इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6.5 मल्टीप्लाई, मैं ऐसा लिखता हूँ 0.39 मल्टीप्लाई 6.5, 9 5 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15 19, सही है। अच्छा, 9 6 ज़ा 54, 6 3 ज़ा 18 23, सॉरी यहाँ पर मैं 0 लगाऊंगा, ठीक है, और इससे आएगा 54। 6 3 ज़ा 18 और 5 23, सो 5 9 और 4 13 और 5 और 2
सो डिसिमल पॉइंट आएगा 3 डिजिट के बाद, सो इससे आएगा 2.53। अच्छा, इन दोनों को ऐड करें, सो 0.13 प्लस 2.4 देखिए 2.4, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ 0 लगा सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, सो 3, 4 और 1 5.2। सो इस साइड से भी हमारे साथ आया 2.53 इज इक्वल टू 2.53। सो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें बस यही बात मुश्किल है कि आप लोगों को समझ आए कि आप डेसिमल नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह वो आप किस तरह से करेंगे। तो अगर आपको उसकी समझ आ गई तो बाकी क्वेश्चन सिंपल है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो एच नंबर 7x + 4 इज़ इक्वल टू 2 × 5x - 4। अच्छा, तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ ख़त्म नहीं हो सकते। सो क्या करते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। सो इससे आएगा 7x + 28 10x - 8। अच्छा, अब वही बात है, इस 7x को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो 7x - 7x + 28 10x - 7x - 28। सो दोनों कैंसिल। 28 यहाँ पर -8 है, सो +8 लगाए, इससे आएगा 3x - 8 + 8। सो दोनों कैंसिल। 8 और इससे आएगा 36 इज़ इक्वल टू 3x डिवाइड बाई 3। सो कैंसिल। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो x इज़ इक्वल टू 12। ये है x की वैल्यू। पुट करें, वेरिफिकेशन। अच्छा, तो वो है 7 × x + 4 इज़ इक्वल टू 2 × 5x - 4। 7 × x की वैल्यू है 12 + 4 इज़ इक्वल टू 2 × 5 × 12 - 4। सो 7 × पहले आप ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो इससे आएगा 16 इज़ इक्वल टू 2 × 65 - 4। सही है। तो इससे हमारे साथ आएगा 60। अच्छा, सो 7 और 16 को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 112। 2 × 60 से 4 माइनस करें तो इससे आएगा 56। और 112 इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें, इससे भी 112 आता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी डेसिमल नंबर्स है। सो 0.3x - 4 डिवाइड बाई 5x - 4 इज़ इक्वल टू 0.6 डिवाइड बाई 0.5। ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप इसको इस पर डिवाइड करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, जो भी आपको इजी लगे। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ। सो 0.5 × 0.3x - 4 इज़ इक्वल टू 0.6 × 5x - 4। अच्छा, अब आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 0.5 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। 0.6 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। ठीक है। अच्छा, सो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.5 और 0.3 को। 0.5 मल्टीप्लाई 0.3, 5 3 ज़ा 15। 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। सो इससे आएगा 0.15x माइनस 0.5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 20, और यहाँ पर आएगा 2, एक पॉइंट के बाद आएगा डेसिमल डिजिट के बाद। सो 2.0 इज़ इक्वल टू 0.5 को 0.6 को 5 के साथ 30, एक पॉइंट के बाद आएगा डेसिमल पॉइंट। सो 3.0x माइनस 0.6 मल्टीप्लाई 4 24, और एक डिजिट के बाद आएगा डेसिमल पॉइंट। सो 2.4। अच्छा, अब आप क्या करें, ये 3 इस 0.5 को आप ऐसा कर सकते हैं कि जो कम नंबर है उसको आप दूसरी साइड पर कन्वर्ट करें, तो नॉर्मली आपके साथ क्वेश्चन आंसर जो है वो फिर पॉजिटिव में आएगा। अच्छा, तो आप इसको आप इस साइड पर कन्वर्ट करें। सो 0.15x है, सो माइनस 0.15x माइनस 2.0 इज़ इक्वल टू 3.0x। इस साइड पर भी 0.15x लगाए और माइनस 2.4 अपनी जगह। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल। माइनस 2.0 है, यहाँ पर 2.4 माइनस है तो प्लस 2.4 लगाए। 2.4 इज़ इक्वल टू 3.0x, और इसको इससे माइनस करें। मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का अमल करता हूँ। सो 3.0 से मैं माइनस करता हूँ 0.15, यहाँ पर मैं 0 लगा सकता हूँ। सो ये 10, ये 9, ये 2।
सो 10 से 5 5, 9 से 1 8.2, सो इससे आएगा 2.856। और ये जो है ये तो ऑलरेडी मतलब -2.4 और +2.4, सो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल। अच्छा ये -2 है, ये 2.4 है, इससे इसको माइनस करें, 2.4 माइनस 2.0, सो 4 आएगा, 0 आएगा, सो इससे आएगा 0.4 इज इक्वल टू 2.85x। सही है। अच्छा आप डिवाइड करें 2.85 को दोनों साइड आप डिवाइड करें, क्योंकि x की वैल्यू मालूम करना है। सो 2.85, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। अच्छा सो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल। x इज इक्वल 2.4 को डिवाइड करें, देखिए 0.4 डिवाइड बाय 2.85। अब देखिए यहाँ पर डिसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो एक 0 लगाए, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल। ठीक है, ये 0 भी कैंसिल, क्योंकि 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब ये देखिए ये कम है इससे, तो यहाँ पर आप 0 डिसिमल पॉइंट लगाए, 0 लगाए। ठीक है। अच्छा अब इस 285 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो इससे आएगा 285, 10 से 5 5, 9 से 8 1, 3 से 2 1, 115। डिसिमल पॉइंट लगाएंगे, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इससे आएगा 1140, सो इससे आएगा 10। सही है। मज़ीद आप 0 लगाए और इसको देखिए यहाँ पर हमने एक 0 लगाया, तो फिर भी ये से कम है, तो हम एक 0 यहाँ पर लगाएंगे, एक 0 यहाँ पर लगाएंगे, बस इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारा काम जो है वो सेकंड डिजिट तक है। तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो इससे नो चेंज आएगा, क्योंकि इंक्रीज़ फिर नहीं होगा, क्योंकि ये 5 से कम है। सो x की वैल्यू हमारे साथ आएगी 0.14, ये है x की वैल्यू। ठीक है। अब x की इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। अच्छा तो ये क्वेश्चन है, इसमें x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करें, सो 0.3 और x की वैल्यू है 0.14 -4 डिवाइड बाय 5, 0.14 -4 इज़ इक्वल टू 0.6 डिवाइड बाय 0.5। सही है। अच्छा सो यहाँ पर हमारे साथ आएगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.3। अच्छा सो यहाँ पर हमारे साथ है क्या, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 0.14 मल्टीप्लाई 0.3, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 1 4। ठीक है। और ये तो 0 है, सो यहाँ पर हमारे साथ आएगा 3 डिजिट के बाद वो 0 आएगा, तो यहाँ पर तो 2 डिजिट है, हम एक 0 लगाएंगे, ये हमारे साथ 3 डिजिट के बाद एक 0 आया, तो मैं लिख सकता हूँ 0.042 -4 डिवाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 0.14 मल्टीप्लाई 5, सो इससे आएगा 20, 5 1 ज़ा 5 2 7, 2 डिजिट के बाद 0 लगाएंगे, तो इससे आएगा 0.70 -4। ठीक है। और 0.6 को डिवाइड करता हूँ 0.5 से, सो 0.6 डिवाइड बाय 0.5, सो ये दोनों कैंसिल, डिसिमल पॉइंट के साथ कैंसिल। यहाँ पर ये 5 है, सो 5 1 ज़ा 5, इससे 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 0.2 ज़ा 10, सो इससे हमारे साथ आएगा 1.2। इसमें थोड़ा बहुत वो मसला आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने वो प्रॉपर मतलब हिंसा तो नहीं लिया है, जस्ट 0.14 लिया है। ठीक है। इसके बाद जो हिंसे थे उसको हमने इग्नोर किया है, तो थोड़ा बहुत उसमें वो मसला आ सकता है। ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इससे हम माइनस करेंगे इसको। ठीक है। सो सब्ट्रैक्शन का अमल करते हैं। ठीक है। मैं 4 से इसको माइनस करता हूँ, चूँकि ये बड़ा है तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है। 4 माइनस, ये देखिए यहाँ पर 0.04 है, इसके साथ मैं पॉइंट लगा सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट नहीं है यहाँ पर, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 0 0 और 0। उम्मीद है आप लोगों की इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है। इसके बाद मैं इसे माइनस करता हूँ 0.042, यही चीज़ आपने समझना है। ठीक है। डिसिमल पॉइंट में यही चीज़ आपने समझना है। तो ये 10, ये 9, ये 9 और ये 3, सो 10 से 2 8, 9 से 4 5, 9 अपनी जगह पर और 3 अपनी जगह पर, ये चीज़ें आपने सीखनी है। सो 3.958 डिवाइड बाय, यहाँ पर हमारे साथ है, ये माइनस में आएगा, क्योंकि हमने इससे एक्चुअल इसको माइनस करना है, तो ये माइनस में आएगा। अच्छा अब माइनस करना है 4 से 0.70, सो 0.00 हम लगाएंगे। ठीक है। ये 10, ये 9 और ये 3, सो 10 से सॉरी ये तो ऑलरेडी 0 है, सो 0 ही आएगा।
ये 10 बन जाएगा। सो 10 से 7 3.3, सो इसे आएगा -3.30। ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल इज़ इक्वल टू 1.2। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ। अच्छा, तो डिवाइड करना है 3.958 डिवाइड बाई 3.30। देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 है, सो एक ज़ीरो लगाएंगे, ये इसके साथ कैंसल। अच्छा, इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो इसे आएगा 330859 से 3 6 और 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें अगेन 1 के साथ, क्योंकि 2 इंक्रीज़ करेगा, सो इसे आएगा 3300। सो 0 8, इसे आएगा 2, इसे आएगा 3। ठीक है, मज़ीद आप इसको कर सकते हैं। अगर आप क्या करें, 1 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें तो वो नहीं हो सकता, तो फिर आप 0 लगाएंगे। बस जस्ट छोड़े इसको 1.1 तक ही करें। सो इससे 1.1 आया और ये 1.2 था। ठीक है, ये पॉइंट डिसिमल के बाद इसमें अगर फ़र्क आ जाए तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस साइड पर होल नंबर में फ़र्क नहीं आना चाहिए। और वो फ़र्क क्यों आया, वो इसलिए आया कि हमने इस नंबर को पूरा नहीं लिया था, हमने बस इतना ही लिया था। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं 1.1 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.2। ये 1.2 ही आएगा, लेकिन अगर आप इसको डिटेल के साथ फिर ले रहे तो मेथड ज़रूरी है, बाकी आंसर का कोई वो इतना इशू नहीं है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मैं चेक करता हूँ नेक्स्ट पार्ट इसमें है कि नहीं है। हाँ है, तो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट जे नंबर पार्ट है 7 + 4 × 3x - 1 इज़ इक्वल टू 2x - 3। सो आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें। 7 + 12x - 4 इज़ इक्वल टू 2x - 3। 2x को इस साइड पर शिफ्ट करें और इससे पहले इसको इससे माइनस करें तो ये आएगा 12x। 7 से 4 माइनस करें तो आएगा +3 इज़ इक्वल टू 2x - 3। सही है। सो 12x को इस साइड पर शिफ्ट करें और मैं डायरेक्टली करता हूँ, 3 को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो ये -3 है, जो इस साइड पर +3 आएगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, और ये 2x, या ऐसा करें कि आपको लिए फिर वो इजी रहेगा, ऐसा करें कि 2x को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो 2x ये -2x बन जाएगा, और ये -3 है, सो ये भी -3। सो 12x से इसको माइनस करें, 10x इज़ इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 10 करें, डिवाइड बाई 10 करें, सो ये कैंसिल। 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा, तो इससे आएगा -3/5। ये x की वैल्यू आएगी, और इसको आप डिवाइड करें। सो x इज़ इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5, सो पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा 630। सो इससे आएगा -0.6। ये है x की वैल्यू। नेक्स्ट आप क्या करें, इसी वैल्यू को आप यहाँ पर क्वेश्चन में पुट करें। सो क्वेश्चन हमारे साथ है वेरिफिकेशन। 7 + 4 × 3x - 1 इज़ इक्वल टू 2x - 3। सो 7 + 4 × 3 × -0.6 - 1 इज़ इक्वल टू 2 × -0.6 - 3। सो 7 + 4 × इनको मल्टीप्लाई करें, 0.6 × 3 18 आएगा, एक के बाद आप लगाएं। सो -1.8 आएगा, -1 आएगा, इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 0.6 × 2, सो 12 आएगा, 1.12 आएगा, -1.2 आएगा, -3 आएगा। 7 + 4 × ये -1.8 है, ये -1 है, इन दोनों को ऐड करें, इससे आएगा -2.8 इज़ इक्वल टू, ये 1.3 है और इसको भी ऐड करें, इससे आएगा -4.2। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप क्या करें, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7, अच्छा तो 7 प्लस माइनस ये माइनस आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 2.8 और 4 को, 8 4 ज़ा 32, 2 4 ज़ा 8, 11। एक नंबर के बाद आप क्या करें, डेसिमल पॉइंट लगाए, 11.2 इज़ इक्वल टू -4.2। सो माइनस करें, इससे 7 माइनस करें। ठीक है, 0.0 है, सो 2 आएगा, 0.11 से 7 तो आएगा 4। ठीक है, माइनस में, क्योंकि ये माइनस में है। सो -4.2 इज़ इक्वल टू -4.2। सो ये है इसका आंसर। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका जो लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो 5x - 0.3, 7x - 2.1 इज़ इक्वल टू 5,
बाई एक्स। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 6 इंटू 5x माइनस 0.3 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 7x माइनस 2.1। सो इससे आएगा 30x माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 6 18 आएगा, 1.8 आएगा। सो 1.8 सही है। 5 3 ज़ा 7 ज़ा 35 x 2.1 मल्टीप्लाई 5 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। सो आएगा 10.5 माइनस 10.5। अच्छा, इसके बाद आप क्या करें, इस x को इस साइड पर शिफ्ट करें और इसको इस साइड पर शिफ्ट करें। सो माइनस 1.8 प्लस 10.5, ठीक है, ये इस साइड पर आएगा 35x, ये इस साइड पर माइनस 30x। मैंने डायरेक्टली किया, आप खुद से कर सकते हैं। सो इससे आएगा 35 और इससे आएगा 5x, और ये 10.5 से 1.8 माइनस करें, 10.5 यहाँ पर है। सो 1.8 माइनस करें। सो ये 15 से 8 7.9 से 1 8, ठीक है। सो 8.7। सो इससे आएगा माइनस नहीं प्लस है 8.7 डिवाइड बाई 5 करें, सो ये कैंसिल 8.7 डिवाइड बाई 5। सो 5 1 ज़ा 5, 8 से 5 हमारे साथ आएगा 3, 7 नीचे लाएंगे, 5 7 ज़ा 35, 2 आएगा, 0 लगाएंगे और 5 4 ज़ा 20। सो x की वैल्यू हमारे साथ आएगी 1.74। ये है x की वैल्यू। इसी वैल्यू को हम अब इस क्वेश्चन में पुट करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, तो x की वैल्यू पुट करते हैं 5, x की वैल्यू है 1.74 माइनस 0.3, 7 1.74 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 5/6। सो मल्टीप्लाई करें, 1.74 मल्टीप्लाई 5, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 37, 5 1 ज़ा 5 8 0 नहीं बस, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 8.70 माइनस 0.3 डिवाइड 1.74 मल्टीप्लाई 7, 7 4 ज़ा 28, 7 7 ज़ा 49, 2 51, 7 1 ज़ा 7 12। सो इससे आएगा 12.18 माइनस 2.1 इज़ इक्वल टू, सही आ रहा है। अच्छा, इसके बाद ऐसा करें कि डिवाइड करें। सो 5 6 डेसिमल पॉइंट 0, और इससे हमारे साथ आएगा 848, सही। अच्छा, नेक्स्ट इससे आएगा 2 0 3 18 2 अगेन बस यहीं 3 आएगा, ठीक है। सो इस साइड से आएगा 0.8 और 3। अच्छा, इसको माइनस करते हैं। सो 8.70 से माइनस करते हैं 0.3 माइनस करते हैं 0, 7 से 3 4.8.40 8.40, और 12.18 से माइनस करते हैं 2.1। सो ये 8 क्योंकि यहाँ 0 है, ये 0 पॉइंट, ये 0 और ये 1। सो इससे आएगा 10.08 इज़ इक्वल टू 0.8 और 3। डिवाइड करते हैं इसको। अच्छा, सो 8.40 डिवाइड बाई 10.08। सो यहाँ पर जो है डेसिमल पॉइंट के बाद हिंद से बराबर है, तो ऑलरेडी बस ये ख़त्म हुआ, ठीक है। अच्छा, सो अब आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, ठीक है, मैं इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। 8 8 ज़ा 64 और 64 आएगा, और 8 0 ज़ा 0, 8 1 ज़ा 8। सो माइनस करें 0, ये 10, 10 से 4 6, ये 9 3, ये 4 और ये 0.8 है। अच्छा, मैं इसको फिर 0 यहाँ पर लगाता हूँ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 8 3 ज़ा 24, सही है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसा करता हूँ, ठीक है। 8 3 ज़ा 24 आएगा, और 0 आएगा, 3 1 ज़ा 3। सो माइनस करें, ये 10 10 से 4 6, ये 5 5 से 2 3, ये 3 3 उधर आए। अच्छा, बस 1.83 यहाँ पर भी है, और इस साइड से भी 0.83 आया।
तो मैं लिख सकता हूँ कि 0.83 इन दोनों को मैंने जब डिवाइड किया तो इसी भी 0.83 ही आया। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0.83 इज़ इक्वल टू 0.83। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके आल पार्ट मैंने डिटेल के साथ सॉल्व किए। उम्मीद है आप लोगों को इससे थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर हुई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपका वो मसला भी हम सॉल्व करें। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।